Hello students, good afternoon and welcome my science period. Today we have going on chapter 2nd, adaptation in plants. Okay, then already learned all the points, habitats of plants, that is the terrestrial plants, aquatic plants. Okay, terrestrial plants which in plains, hilly areas. Okay, then hot and damp areas, desert and marshy areas. Then aquatic plants, there are three types of plants: floating plants, fixed plants and underwater plants. So these three types plants we have learned in a previous period. Okay, that is the floating plants, fixed plants and underwater plants. Okay, then previous period some unusual plants. Okay, कुछ असामान्य पौधों के बारे में भी यहाँ पे हमने देखा है, लाइक दैट पीचर प्लांट एंड विनस फ्लाई ट्रैप. ओके, यानी ये अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था. उसके बाद आज हम पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन. ओके, प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन, कि जो प्लांट्स हरे नहीं होते. ओके, मतलब पौधे जो हरे नहीं होते हैं. ओके, तो एक्टिविटी बेस से ध्यान में रखना. टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. ओके, टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड मतलब क्या है कि हमें एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है. ओके, टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है. देन स्प्रिंकल अ लिटिल वाटर ऑन इट एंड लीव इट फॉर अ फ्यू डेज. ओके, मतलब इस ब्रेड के टुकड़े पर हमें थोड़ा पानी छिड़कना है. ओके, पानी छिड़कने के बाद उस ब्रेड के टुकड़े को आपको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देना है. ओके, मतलब हमने एक ब्रेड का टुकड़ा लिया, ब्रेड के टुकड़े पे हमने पानी ओके थोड़ा पानी स्प्रिंकल किया है वहां पे और उसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है. ओके, यू विल सी दैट द स्लाइस ऑफ ब्रेड चेंजेस इट्स कलर. ओके, मतलब जो ब्रेड का टुकड़ा हमने लिया था जिसपे पानी छिड़का था उसको हमने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया है. अगर हम उसको कुछ दिनों के बाद देखते हैं, यू विल सी दैट. ओके, कुछ दिनों के बाद अगर हम उसको देखते हैं तो आपको पता चलेगा, आपको दिखाई देगा कि उस ब्रेड के टुकड़े का जो कलर है वो चेंज हो गया है. ओके, सो यू विल सी दैट द स्लाइस ऑफ ब्रेड चेंजेस इट्स कलर, मतलब उसका कलर जो है, पहले जो कलर था वो कलर चेंज हो गया है. ओके, समथिंग बिगिंस टू ग्रो. ओके, समथिंग बिगिंस टू ग्रो ऑन इट एंड द स्लाइस इज स्पॉइल्ड. ओके, मतलब उस ब्रेड के टुकड़े का जो कलर चेंज हो गया है, मतलब उस ब्रेड के टुकड़े पे कुछ बढ़ रहा है. ओके, मतलब ब्रेड का टुकड़ा अपना रंग बदलने के बाद उस पर अगर हम देखेंगे तो ये पता चलेगा कि उस पर कुछ बढ़ रहा है. ओके, यह देखने के लिए ओके यूज अ लेंस टू सी व्हाट इज ग्रोइंग. अभी इसमें क्या बढ़ रहा है, मतलब ये एक ब्रेड का टुकड़ा हमने लिया, उस पर थोड़ा पानी छिड़का है, कुछ दिनों के लिए हमने उसको छोड़ दिया, कुछ दिनों के बाद हम उस ब्रेड के टुकड़े को देख रहे हैं. ओके, अभी देखने के बाद हमें ये दिखाई दिया कि उस ब्रेड के टुकड़े का कलर चेंज हो गया है. ओके, अभी ये कलर चेंज क्यों हुआ है कि उस ब्रेड के टुकड़े पर कुछ तो भी बढ़ रहा है. ओके, समथिंग बिगिंस टू ग्रो ऑन इट एंड द स्लाइस इज स्पॉइल्ड, मतलब उस ब्रेड के टुकड़े पे कुछ बढ़ रहा है. अभी इस ब्रेड के टुकड़े पे क्या बढ़ रहा है इसको देखने के लिए आपको एक लेंस की जरूरत रहेगी. ओके, यूज अ लेंस टू सी व्हाट इज ग्रोइंग. ओके, मतलब उस ब्रेड के टुकड़े पर क्या बढ़ रहा है ये देखने के लिए हमें लेंस की जरूरत होती है. ओके, देन अ प्लांट कॉल्ड मोल्ड, यानी उस ब्रेड के टुकड़े पे जो बढ़ रहा है उसको कहते हैं मोल्ड. ओके, उसको क्या कहते हैं, मोल्ड. ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि स्टार्ट्स ग्रोइंग ऑन द स्लाइस. ओके, मतलब उस ब्रेड के टुकड़े पे जो बढ़ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके, ब्रेड के टुकड़े पे अगर हम पानी छिड़केंगे तो पानी छिड़कने के बाद कुछ दिन के लिए हमने उसको छोड़ दिया है और कुछ दिन छोड़ने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका कलर चेंज हुआ आपको दिखाई देगा. ओके, और कलर चेंज होने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कुछ बढ़ रहा है. ओके, इसमें कुछ चेंजेस आपको नजर आ रहा है.
उसको देखने के लिए आपको लेंस की जरूरत होती है। ओके, एंड दिस प्लांट आर कॉल्ड मोल्ड। ओके, मतलब फफूंदी नामक कुछ प्लांट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ओके, मोल्ड, दैट इज द फफूंदी नामक प्लांट। ओके, अ प्लांट आर कॉल्ड मोल्ड। देन स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द स्लाइस, इट टेक्स फूड फ्रॉम द स्लाइस। अभी यहाँ पे जो भी प्लांट बढ़ रहा है, ओके, यहाँ पे जो कुछ भी बढ़ रहा है उसको खाना कहाँ से मिलता है? इस ब्रेड से ही मिलता है। ओके, मतलब ब्रेड में जो एनर्जी थी वो सभी एनर्जी उसने वो एब्जॉर्ब कर ली है। इट टेक्स फूड फ्रॉम द स्लाइस, दिस प्लांट इज नॉट ग्रीन। ये जो यहाँ पे प्लांट ग्रो होगा ये प्लांट आपको ग्रीन दिखाई नहीं देगा। ओके, व्हाई? इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। मतलब यहाँ पे ब्रेड के टुकड़े पे जो भी बढ़ रहा है, ओके, जो भी प्लांट मतलब फफूंदी नामक प्लांट जो यहाँ पे बढ़ रहा है उसमें उसके पत्तों में क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, ध्यान में रखना, क्योंकि ये ग्रीन नहीं होता है। ओके, मोस्टली ग्रीन लीव्स में ही आपको क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, अवेलेबल क्लोरोफिल जो अवेलेबल होता है वो ग्रीन लीफ में होता है। ओके, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक्स इट्स फूड। मतलब क्लोरोफिल नहीं है इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। ओके, क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं है इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड फंगी। ओके, यानी इसी प्लांट्स को फंगी कहते हैं। फंगी मीन्स कवक। ओके, ये कवक है, यानी ये खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं। ओके, मतलब फंगी जो है, ये फंगी कवक जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। व्हाई? सो इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना। ओके, इतना समझ में आया? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो मशरूम्स आर आल्सो फंगी, यानी मशरूम जो हम देखते हैं, ये देखिए ये मशरूम्स भी फंगी है। ओके, देयर आर टाइप्स ऑफ फंगी, ये कवक है। ओके, द मशरूम्स आर आल्सो फंगी, दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, डेड एनिमल्स और प्लांट्स और ऑन स्टेल फूड। ओके, मतलब क्या है कि ये जो बढ़ते हैं, ओके, दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, मतलब अदर प्लांट्स पे ये बढ़ते हैं। ओके, अदर प्लांट्स का खाना खाते हैं। ओके, दूसरे पौधों का खाना खाते हैं। उसी के साथ साथ डेड एनिमल्स जो होते हैं, ओके, डेड एनिमल्स, उसके बाद और प्लांट्स और अनस्टेल फूड, मतलब बासी जो खाना होता है, इन बासी खाने के ऊपर ही ये बढ़ते हैं। ओके, इनकी ग्रोथ वही से होती है। मशरूम्स आर ऑल्सो कॉल्ड टॉडस्टूल्स। ओके, मशरूम्स को ही टॉडस्टूल कहा जाता है। ओके, ध्यान में रखना, मशरूम को ही टॉडस्टूल कहते हैं। ओके, मशरूम्स आर ऑल्सो कॉल्ड टॉडस्टूल। ओके, दे आर काइंड ऑफ फंगस दैट यूजुअली लुक लाइक टीनी अम्ब्रेलाज। ओके, छोटे छतरियों जैसे दिखते हैं। आप देख सकते हो अपना छाता जिस तरीके से होता है ना, उस अपने छाते जैसे ये मशरूम्स आपको दिखाई देते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड टॉडस्टूल्स एंड दिस इज लाइक ऑफ टीनी अम्ब्रेलाज। ओके, छोटे छोटे अम्ब्रेलाज यहाँ पे आपको दिखेंगे। आपने मशरूम्स देखे हैं, मार्केट में भी बेचने के लिए आते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा कि ये मशरूम्स इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। अनलाइक प्लांट्स, मशरूम्स डू नॉट रिक्वायर सनलाइट टू मेक एनर्जी फॉर देमसेल्व्स। मतलब कि हमने पहले देखा है कि फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया मशरूम के बारे में कि मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, मशरूम्स में क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए ये सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ओके, और सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ये खुद खाना नहीं बना सकेंगे। ओके, क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तभी प्लांट्स के लीफ में खाना तैयार होता है। ओके, खाना बनता है। ओके, तो ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? ओके, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। ओके, दूसरे पौधों का ये खाना खाते हैं। डेड एनिमल्स जो होते हैं, ओके, डेड एनिमल्स से इनको खाना मिलता है। उसके बाद प्लांट्स और अनस्टेल फूड, मतलब बासी खाना होता है, यहाँ से इनको एनर्जी मिलती है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका चैप्टर एंड होता है।
ओके ये ध्यान में रखना, प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन, ओके प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन, ओके ये मैंने आपको बताया। सच कीवर्ड्स देख लेते हैं, एडप्टेशंस, ओके एडजस्टमेंट टू कंडीशंस इन द इन्वायरमेंट। हमने देखा है यहाँ पे कि एडजस्टमेंट टू कंडीशंस इन द इन्वायरमेंट, ओके एडेप्टेशंस, कि कोई जो प्लांट है वो जिस एरिया में है, ओके उसके मुताबिक वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा उस इन्वायरमेंट के मुताबिक उस पौधे को आपने देखा है। मैंने आपको बताया था हिली एरियाज है, मार्शी एरियाज है, ओके उसके बाद प्लेन्स है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जहाँ पे मैंने आपको बताया था, ओके डम्प एंड हॉट है एरियाज, तो वहाँ पे भी हमने देखा था। उसके बाद है एक्वेटिक, एनिमल्स और प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, ओके एनिमल्स और प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, यानी जो जलीय पानी में रहते हैं, ओके एनिमल्स दैट इज द एक्वेटिक। देन टेरेस्ट्रियल, एनिमल्स और प्लांट्स दैट लिव ऑन लैंड, ओके मतलब लैंड में जो लैंड पे भूमि पर जो पौधे हैं उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ओके तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका चैप्टर भी एंड हो गया है। उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज देखने वाले हैं, ओके तो एक्सरसाइज मैं आपको ऐसे बताने के बजाय मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, ओके सो फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन, ओके मैंगो, शीशम, पीपल ग्रो इन हिल्स, वाटर एंड प्लेन्स, सो विच प्लेस, हिल्स, वाटर एंड प्लेन्स, तो प्लेन्स, ओके ये प्लेन्स में होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेन्स में, ओके शीशम ट्री, मैंगो ट्री, ओके दैट इज प्लेन्स। देन सेकेंड, नीलगिरीज एंड दार्जिलिंग आर फेमस फॉर, नीलगिरी और दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है, सो पाइन ट्रीज, कैक्टस प्लांट्स एंड टी प्लांट्स, यस सो वेरी गुड, सो टी प्लांट्स। देन थर्ड इज अ फ्लोटिंग प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट कौन सा है, ओके जैसे वाटर लिली है, लोटस है, ये क्या है फिक्स प्लांट है, ओके और ये एक डकवीड है, जो डकवीड आपका फ्लोटिंग प्लांट होता है, जो तैरता हुआ प्लांट होता है, ओके उसके बाद कंप्लीट द स्टेटमेंट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड, मतलब जो पौधे भूमि पर उगते हैं या फिर भूमि पे जिनकी ग्रोथ होती है उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ओके द कैक्टस प्लांट हैज एडप्टेड इटसेल्फ टू स्टोर वाटर इन इट्स, वाटर कहाँ पे स्टोर होता है उनका, आप देख सकते हो कैक्टस डेजर्ट में, ओके यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ओके spines instead of leaves, and since these plants cannot afford to allow their leaves to lose water, okay retain water, okay spines मतलब कहाँ पे, spines prevent the loss of water and thus plants retain water, okay मतलब spines, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, spines, okay trees grows will be adapting to the warm regions in the plains, ओके आप देख सकते हो प्लेन्स में, ओके क्वेश्चन क्या था, tree grows well by adapting to the warm regions in the plains, warm regions in the plains, warm regions in the plains, okay चलिए ये सभी मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, ओके उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है, आज अगर एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होती है तो नेक्स्ट पीरियड में उसको कंप्लीट करेंगे, ओके तो आज हम रुक रहे हैं अभी यहीं पे, ओके थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय, सी यू टुमारो।